आज की महाराजा सुनने में आया है आपके मित्र रामचंद्र जी वन की तरफ पधार रहे हैं। अच्छा, मैं स्वयं जाता हूँ और उन्हें अपने साथ लेकर आता हूँ। प्रभु, मेरे धन्य भाग्य है जो आपने अपने पवित्र चरणों से इस भूमि को पवित्र किया। कुछ जलपान कीजिए। इस आतिथ्य भाव के लिए मैं आपका मशहूर हूँ, परंतु बस्ती में पांव रखने से मजबूर हूँ। भगवान, मुझे स्वयं आश्चर्य है, आपने ऐसा वेश क्यों बनाया? पिताजी ने 14 वर्षों के लिए इसी वेश में रहने के लिए फरमाया। आखिर कोई कसूर हो या न हो, पिता की आज्ञा हर हाल में मंजूर है। भगवान, आप धन्य हैं जो इस अवस्था में भी इतने प्रसन्न हैं। बहुत अच्छा, इसी जगह आपके लिए भोजन। प्यारे मित्र, यदि ये भोजन ही खाते तो घर से चल कर क्यों आते? यहीं से कुछ कंद मूल चुनकर खा लेंगे और इस पेट की अग्नि को बुझा लेंगे। अच्छा मित्र, आपको आए हुए बहुत देर हो गई, अब आराम कीजिए और हमारा प्रणाम कीजिए। सेवकों, इसी जगह पहरे पर तैनात रहो और रामचंद्र जी की सेवा में सारी रात रहो। अच्छा भगवान, आज्ञा दीजिए। मंत्री जी, आप वापिस अयोध्या लौट जाइए और पिताजी को धीर बनाइए। आपसे एक विनती करता हूँ, आशा है आप स्वीकार करिए। आप वृद्ध है, आशा है कोई नेक सम्मति प्रदान करेंगे। महाराज की आज्ञा का तो आपने पालन कर दिया, अब आपको वापस चलना चाहिए। पर इस तरह जरा साफ तौर पर फरमाइए, आप उनकी आज्ञा अनुसार वनों में आ गए और 14 वर्ष के अरसे को क्या आप बीच में से काट गए? मेरे हिसाब से 14 वर्ष पूरे न हो तो इसमें कोई खर्च नहीं। मंत्री जी, आपको आपको अधिक खर्च नहीं करनी चाहिए। मंत्री जी, यदि यही सब किसी साधारण मनुष्य के मुख से सुने होते तो मुझे इतना दुख नहीं होता, परंतु आप जैसे विचारवान व्यक्ति के मुख से ऐसे बातें सुनकर मेरी सारी प्रसन्नता शोक में तब्दील हो गई। मगर आप भी फर्ज कर लीजिए कि रामचंद्र भी अयोध्या में बगैर 14 साल खत्म किए कदम नहीं रखेगा। तो मेरे लिए ही कोई उपाय बताइए। आप बड़ी खुशी से अयोध्या वापस लौट जाइए और पिताजी को धीर बनाइए। अगर महाराज का हुक्म था कि आपको साथ लेकर के होना, आप समझदार हैं, आप हर एक तरह से बड़ी कुशलता से अपना कार्य निभाना। इस वक्त तक तो उन्हें कुछ उम्मीद थी, परंतु मेरे जाने से दुख विशेष होगा नहीं, बल्कि आपके न जाने से उनको बहुत दुख होगा। तड़प उठा और जलने लगी चाहती मेरी। इस घटना से पहले मौत आ जाती मेरी।
गजब गजब अंधेर घोर अंधेर भाग्य का बड़ा भयानक शेर आशा टूट गई तकदीर फूट गई और अब तो रही सही उम्मीद भी जाती रही हाय मैं अब अयोध्या में जाकर क्या मुंह दिखाऊंगा जब राजा दशरथ पूछेंगे कहाँ है मेरे हंसों की जोड़ी पापी सुमंत तब तू उन्हें क्या जवाब देगा सूख कर मुरझा गई जिसकी आशा की कली जिसके दिल में बच रही आज गम की खलबली मेरी दोस्त जिसका घर अंधेरा हो गया रात गुजरी रोते रोते और सवेरा हो गया आय लक्ष्मण आसमां के सितारा और जंगल के वृक्ष तुम ही श्री राम का बता दो ए पापी धरती तू ही बन जा जिसमें मैं समा जाऊं पवन से रोता देख नहीं सकते पत्तों और कुशाओं पर सोता देख नहीं सकते इसलिए उन्हीं को लौटा कर कुछ भार दीजिए कुशल को यदि वह भी वन की और गई तो मरा समझिए कुशल को आराम लक्ष्मण